हेलो मेरे जैकबोर्ड के डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ताबड़तोड़ तैयारी के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। ये जो वीडियो है आप लोगों को जो 11 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का इंग्लिश का, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि इस वीडियो में हम जो चीज़ आप लोगों के लेकर के आए हैं वो चीज़ शायद 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 आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, कभी आप लोगों को मिला ही नहीं होगा। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें आप लोग अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हैं, यूँ कह ले कि A+ ला सकते हैं इंग्लिश का एग्जाम में। तो देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं जैक बोर्ड के द्वारा, झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है कब, तो इस बार यानी कि 2024-25 में उसका संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन। और कंप्लीट सॉल्यूशन हम ऐसे नॉर्मली नहीं करने वाले हैं, कंप्यूटर सॉल्यूशन हम कुछ अलग स्टाइल से करने वाले हैं। देखिए आप लोग सभी को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए ये नहीं पता होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस चैप्टर से पूछा जाता है, पैसेज से कितना नंबर का आता है, और जो किताब है उससे कितना नंबर का आता है, और ग्रामर से कितना नंबर का आता है। तो सारा कुछ आप लोग को यहाँ पर पता चलने वाला है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है एक पैसेज, ठीक है। क्या दिया हुआ है? पैसेज। और इस पैसेज को पढ़ करके आप लोगों का नीचे 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन का उत्तर देना है। यानी 1 से लेकर के 5 तक जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर का है, और 5 ठो क्वेश्चन है, मतलब 5 नंबर आप लोग को मिल जाएगा इस गद्यांश को पढ़ने के बाद। तो फटाफट गद्यांश को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। चलिए गद्यांश क्या कहता है? साइंस हैज मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। देखिए बोल रहा है कि साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान जो है सभी के जीवन में अत्यधिक क्या किया है? अत्यधिक रोल निभाया है, ठीक है। अत्यधिक कंट्रीब्यूशन है, अत्यधिक रोल है सभी लोगों के मॉडर्न जीवन में यानी कि आधुनिक जीवन में। एवरी पर्सन फील्स द इफेक्ट ऑफ साइंस इन डे टू डे लाइफ। सभी लोग ये एहसास करते होंगे कि प्रत्येक दिन में जो वो कार्य करते हैं उसमें साइंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आप जिस मोबाइल से वीडियो को देख रहे हैं वो भी साइंस की मदद से ही बना है। अभी आपके सामने जो लाइट जल रहा है वो भी साइंस की मदद से बना है। अभी आप लोगों ने जो खाना खाया होगा जो इंडक्शन या हीटर से बना है वो भी कहीं ना कहीं साइंस से बना है। अभी जो आप लोगों ने पंखा ऑन किया है वो भी साइंस की मदद से ही बना हुआ है। मतलब साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है फिर? साइंस हैज मेड लाइफ इजियर। साइंस से जीवन आसान हो गया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो मेड लाइफ इजियर। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि आधुनिक तकनीक है उससे भी जीवन काफ़ी ज़्यादा आसान हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कुकर्स, कुकर्स मतलब जानते हो जिसमें खाना बनता है। इंडक्शन, ठीक है ना, वही चूल्हा इंडक्शन, इंडक्शन प्लेट्स जिसको बोलते हैं। उसको माइक्रोवेव, माइक्रोवेव किसको बोलते हैं? जिसमें खाना को गर्म रखा जाता है। फिर ओवंस, फिर दिया है मिक्सचर्स etc, ठीक है। द फूड दैट वी ईट, द क्लॉथ्स दैट वी वियर, द बुक्स एंड पेपर्स दैट वी रीड, एंड रिएक्शंस। देखिए यहाँ पर बोल जा रहा है कि जो भोजन हम लोग खाते हैं, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, जो बुक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो पेपर हम लोग पढ़ते हैं, सारा का सारा चीज़ साइंस की हेल्प से ही बना हुआ है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी इंजॉय द गेम दैट वी प्ले, ऑल हैव सम ऑफ द अदर थिंग्स टू डू विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। देखिए अभी जिन लोग जितने भी गेम खेलते हैं फ़ोन में, सारा का सारा गेम साइंस के हेल्प से बना है। बिना साइंस के हेल्प से कोई भी गेम बना नहीं है। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस का। फिर क्या है? टेक्नोलॉजी हैज अनडाउटली मेड आवर लाइव्स बेटर बट फॉर easier cozy effect people tend to be depend on it so much that they can't even imagine living without it। देखिए बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कहीं से शक का बात नहीं है कि बिना टेक्नोलॉजी का हम जीवन नहीं जी सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप एक चीज़ याद कीजिए, एक चीज़ इमेजिन कीजिए, अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो उसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि हम लोग का जीवन किस प्रकार से गुजरेगा। तो बिल्कुल हम लोगों के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख भरा हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला पूछा है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन आवर मॉडर्न लाइफ। यानी कि हम लोग के आधुनिक जीवन में साइंस का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, कि नॉर्मल कंट्रीब्यूशन, कि नो कंट्रीब्यूशन, कि एवरेज कंट्रीब्यूशन। तो बिल्कुल एक नंबर का ऑप्शन सही है, यानी कि ए नंबर, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? हाउ हैज साइंस मेड आवर लाइफ्स। देखिए हम लोग का जीवन साइंस से किस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है दो, हेल, डल या इजी। मतलब हम लोग का जीवन जो है साइंस के कारण इजी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछा है?
थ्रू विच टेक्निकल थिंग्स आर यूज फ्रॉम डोमेस्टिक लाइफ टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस टेक्निकल थिंग्स के कारण, किस तकनीकी चीज़ के कारण हम लोग का जो डोमेस्टिक जीवन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंज हो गया है, यानी कि हम लोग के जानवरों जैसा जीवन है वो एक आधुनिक और औद्योगिक जीवन में चेंज हो गया है। तो साइंस की हेल्प से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अनडाउटली। देखिए अनडाउटली यानी कि अनडाउटली मतलब बिना किसी शक के, तो इसका सिनोनिम क्या है। सिनोनिम मतलब होता है आप लोगों का क्या, तो इसका मतलब समानार्थी शब्द, ठीक है ना। तो इसका समानार्थी क्या है, डाउटलेस, ठीक है ना, यानी कि कोई शक नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर का। देखिए 5वां क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट। एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक शब्द। तो सिग्निफिकेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका, इनसिग्निफिकेंट भी होगा और अन इम्पॉर्टेंट भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी होगा और बी भी होगा। तो ए बी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, बोथ ए एंड बी, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 5 क्वेश्चन आया आप लोग का गद्यांश से, यानी कि पैसेज से, और फिर से अब आया है 6 नंबर से 10 नंबर तक गद्यांश से, यानी कि फिर से 5 क्वेश्चन आएगा गद्यांश से, ठीक है। कह रहा है वंस अ बी फेल्ट थर्स्टी, एक बार एक मक्खी बहुत ही प्यासी होती है। इट फ्लेव टू अ पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर, और वो पानी पीने के लिए वाटर में चली जाती है, सॉरी तालाब में चली जाती है। वाइल ड्रिंकिंग वाटर द बी फेल इनटू द पॉन्ड, जैसे वो पानी पीने वाली होती है वैसे ही वो तालाब में डूब जाती है। अ डॉग वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक कबूतर वहीं के पास के पेड़ में ही बैठा होता है, और कहाँ पे, तो उसके पास के पेड़ में डाली में बैठा होता है। इट सो ऑल द डिसाइडेड टू सेव द बीज लाइफ, और वो वहाँ से सारा कुछ देख रहा होता है, और वो फैसला करता है कि इस बी का, इस मधुमक्खी का जीवन बचाया जाए। द डव थ्री ए लाइफ, ठीक है। तो डव लीफ, डव क्या करता है, जो कबूतर वो क्या करता है, एक लीफ को पानी में फेंकता है। द बी क्लाइम्ड ओवर द लीफ, और बी यानी कि मक्खी क्या करती है, उस पत्ता में चढ़ जाती है, ठीक है। ड्राइड इट्स विंग्स एंड फ्ली अवे, और फिर वहां से चढ़ने के बाद वहां से उड़ जाती है। तो देखिए इस प्रकार से वो डूबने से बच गई। चलिए फिर आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए आफ्टर ए फ्यू डेज अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, कुछ दिनों बाद एक शिकारी उस जंगल में आता है। ही एम्ड एट द डव, और वो उस कबूतर पर निशाना साध रहा होता है, ठीक है, निशान लगा देता है उसको मारने के लिए। फिर यहाँ पे कह रहा है लकली द बी सो द हंटर, और खुद किस्मत से जो वो बी होता है, वो मक्खी होता है, वो देख लेता है उस हंटर को, शिकारी को। इट फ्लू टू द हंटर एंड स्टंग हिम हार्ड ऑन द हैंड, और वो उसके पास जाता है, हंटर के पास जाता है, उसके हाथ में जोर से चोट करता है, यानी कि डंक मारता है। द हंटर मिस्ड एज हिज एम, द डव हियर्ड द गन शॉट एंड फ्ली अवे, और जैसे ही वो वहाँ जाके बैठता है, मधुमक्खी हंटर के हाथ में बैठता है और काटता है, तो काटने के बाद जो हंटर का एम है, हंटर का जो निशान है, वो चूक जाता है, और इस तरह से जो आवाज़ करता है गन यानी कि बंदूक, उस बंदूक का आवाज़ को सुन करके जो डव होता है यानी कि कबूतर, वो उड़ जाता है वहाँ से और वो बच जाता है। द डव थैंक द बी फॉर हिज ट्रिम्बली हेल्प, और जो डव है वो इस हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलता है, किसको, तो बी को, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं छठा नंबर से। क्या क्वेश्चन है छठा में, वेयर डिड द बी फ्लाई टू ड्रिंक वाटर, ठीक है ना, मतलब कहाँ पे गिर गया जब वो फ्लाई करके वाटर में गया था, तो पॉन्ड पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए साथ में क्या पूछा है, व्हाट हैपेंड टू द बी वाइल ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना, जब बी जो है वो वाटर में डूबा, पानी में डूबा, तो क्या हुआ। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है इट फेल फ्रॉम द ट्री, बी में दिया है इट फेल इनटू द पॉन्ड, सी में दिया है इट वाज शॉट बाय द हंटर, और डी में दिया है नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का इट फेल इनटू द पॉन्ड, यानी कि वो पानी में डूब गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं यहाँ पर 8वां क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, हु सेव्ड द बीज लाइफ, यानी कि किसने बीज का जीवन को बचाया। तो बीज का जीवन को किसने बचाया था, तो डव ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 9 नंबर। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा उसको देखिए। क्वेश्चन है व्हाट डिड द बी डू टू सेव द डब्स लाइफ, यानी कि किसने डब्स के जीवन को बचाया, ठीक है ना, किसने नहीं, कैसे, ठीक है ना। व्हाट डिड द बी डूस टू सेव द डब्स लाइफ, मतलब डब्स का लाइफ को बचाया बी ने, कैसे बचाया, ठीक है। तो ए में, सॉरी इसका सही ऑप्शन देखिए सीधा डी होगा, ठीक है ना। इट स्टंग द हंटर ऑन दैट हैंड, उन्होंने यानी कि बी ने क्या किया, हंटर यानी कि शिकारी के हाथ में चोट मारा, डंक मारा, काट दिया, ठीक है, जिससे उसका निशान चूक गया और डब बच गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, क्या है,
व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल मतलब यहाँ पर नैतिक शिक्षा क्या मिलता है हम लोग को। तो डू गुड हैव गुड, यानी कि अच्छा कीजिएगा तो अच्छा ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एज्यूम योर सेल्फ एज सुनीता, कुछ इसको इस तरह से छोटा कर लेते हैं इतना तक। ठीक है, अब देखिए देखते हैं, कह रहा एज्यूम यानी कि मान लीजिए, योर सेल्फ एज सुनीता और सुरेश, यानी कि आप सुनीता या तो फिर सुरेश हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, एक एप्लीकेशन हेडमास्टर के पास लिखिए, ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास, आस्किंग हिम टू मेक बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, कंप्लीट द फॉर्मल लेटर बाय चूजिंग ए सुटेबल गिवन ऑप्शन 1 to 11 to 15। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है एक लेटर का, एक फॉर्मल लेटर का, ठीक है ना, जिसमें आपको भरने के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर टू लिखना है, टू लिखने के बाद यहाँ पर जिसके पास लिखना है उनका नाम लिखा जाता है। तो ये किनके पास लिखना है, द हेड मास्टर के पास। ठीक है, तो द हेड मास्टर यानी कि 11 नंबर का ऑप्शन, देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए चारों में द हेड मास्टर ही दिया हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पर द छोटा किया हुआ है, यहाँ पर द भी बड़ा है, एच भी बड़ा है। ठीक है ना, देखिए HEADMASTER, और यहाँ देखिए HEADMASTER, दोनों ऑप्शन सही है, ये डी वाला और ये ए वाला, यानी कि ऑप्शन ए और डी दोनों सही हो, किसी एक को आप टिक कर सकते हैं। उस तरह देखिए 11 तो हो गया। अब देखिए 12 में क्या भराएगा, वो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। ठीक है, 12 में बोल रहा है, वी हैव ए लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स एवरी सैटरडे, वी कैन नॉट मेक, क्या चीज़ मेक, हम लोग क्या नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए 12 का देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12 का दिया हुआ है क्या चीज़, तो बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड। देखिए चारों का मतलब लगभग सेम ही लग रहा है, लेकिन चारों में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 12 का ऑप्शन नंबर बी, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, मतलब इस कंप्यूटर रहेगा तो उससे हम लोग इस पीरियड का बेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 13 में क्या बोल रहा है, तो इट इज़ बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द, देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारा बुक उपलब्ध नहीं रहता है। ठीक है, तो 13 में दिया है कहाँ पर नहीं रहता है, हॉस्टल में, स्कूल हॉल में, क्लासरूम में कि लाइब्रेरी में। इसका सही आंसर होगा लाइब्रेरी में। ठीक है, जबकि कंप्यूटर में उपलब्ध रहता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर में तो ध्यान से देखिए, तो 14 नंबर देखने के इसको थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, वन बिहाफ ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू एड सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी वी सॉल्व भी। ठीक है ना, तो वी सॉल्व भी क्या हो जाएगा आप लोग का, बोला है वन बिहाफ ऑफ माई क्लास, मतलब हम लोग का क्लास में एक हाफ यानी कि आधा बेला। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू ऐड सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी, मतलब आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक सेकेंड, या देखिए हाँ, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप रिक्वेस्ट करके कहा जा रहा है कि आप और सारा बुक को लाइब्रेरी में ऐड करवाइए, लाइब्रेरी में उपलब्ध करवाइए। ठीक है, तो 14 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 14 नंबर हम लोग का थैंकिंग होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए 14 नंबर में ए में दिया थैंकिंग, बी में दिया थैंक यू, और सी में दिया थैंक्स, और डी में दिया थैंकफुल। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा थैंकफुल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और आप लोग सभी जानते हैं कि जब एप्लीकेशन लास्ट हो जाता है तो उसके बाद देखिए यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया लास्ट में, यहाँ पर क्या लिखा था, थैंकिंग यू, या तो फिर क्या लिखा था, योर्स फेथफुली। ठीक है, तो देखते हो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 15 नंबर का। ठीक है, तो 15 नंबर का बहुत सारा चीज़ दिया है, योर ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंट, योर ओबीडियंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का योर्स ओबीडियंटली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले आप ये समझ लीजिए कि 16 नंबर से आप लोगों का ग्रामर शुरू हो रहा है। कितना नंबर से, 16 नंबर से। 15 1 से लेकर 15 तक आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया कहाँ से, तो यूँ कह लीजिए कि पैसेज से पूछा गया था। किससे, पैसेज और एक एप्लीकेशन था उसमें से। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रामर से। ठीक है, तो हम ये भी बताएंगे कि ग्रामर का कौन कौन सा टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखिए, द थिफ हैड द थिंग दैट लास्ट नाइट। देखिए इंग्लिश का सब्जेक्ट है, जिसका थोड़ा मोड़ा इंग्लिश मजबूत होगा वही सही सही आंसर है सबका कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, द थिफ हैड यानी कि चोर के पास, द थिंग्स लास्ट नाइट, चोर के पास, जो चोर था वो रात में एक चोरी करता है। ठीक है ना, तो स्टिल मतलब होता है चोरी करना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भर्व का लास्ट नाइट यानी कि पिछला रात, तो रात बीत गया तो पास्ट टेंस में चला गया, और पास्ट टेंस में हमेशा भर्व थ्री लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा आप लोग का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, डिड यू द दैट योर गोल्ड चेन वाज मिसिंग। देखिए यहाँ पर डिड लगा हुआ है और बोला जा रहा है कि आपका
जो गोल्ड का चेन था वो मिसिंग यानी कि भुला गया। तो यहाँ पर डिड लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगेगा आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पर फॉर्म 1 लगता है यानी कि वर्ब 1 लगता है। तो वर्ब 1 किस में, नोटिस यानी कि ए नंबर में है, ठीक है, यानी कि ए नंबर सही होगा। चलिए अब 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखिए 18 नंबर में क्या पूछा गया है, एक सेकंड रुकिए, ये लीजिए आपके सामने, ही विल डैश सून, ठीक है ना, ही विल डैश सून। देखिए यहाँ पर विल लगा यानी कि फ्यूचर टेंस में जाएगा 18 नंबर का, ठीक है ना। तो फ्यूचर टेंस में यहाँ पर क्या लगता है, तो रिकवर लगा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे तो रिकवरिंग भी होता है, लेकिन यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, रिकवर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन। क्या दिया, हु डैश रोहित यस्टरडे, ठीक है ना, कौन रोहित को पिछला दिन देखता है। तो देखिए यहाँ पर फिर से क्या लगा हुआ है, तो यस्टरडे यानी कि पिछला दिन का बात है, पास्ट टेंस का बात है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, तो हैड सीन लगेगा, यानी कि हैव हैड किस में लगता है, वर्ब 3 में, यानी कि पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर हैड सीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब चलिए हम चलते हैं हम लोग 20 नंबर, ठीक है, आधा अभी तक पहुंचे, आधा बाकी, यानी कि आप लोगों को अभी भी हम बोल रहे हैं कि आप लोगों को नहीं जाना है, स्किप करके कहीं भी नहीं जाना है, ठीक है, तभी आप लोग को आसान होगा आंसर क्वेश्चन बनाने में परीक्षा में। क्या बोला है अभी इसमें, इन एंड सिट डाउन, कम इन एंड सिट डाउन, कि कमिंग एंड सिट डाउन, एंड कम इन एंड सिट डाउन, या कम्स, ठीक है। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, कम इन एंड सिट डाउन, ठीक है। आप लोगों ने बोलते हुए भी सुना होगा बहुत सारे बच्चों को, चलिए बहुत सारे टीचर्स को भी सुना होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट फॉर्म। देखिए सिंपल पास्ट फॉर्म बोला है, सिंपल पास्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर पहले जान लीजिए आप, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहले ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, राइट नाउ आई एम स्टडिंग अ नॉवल, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर बी में दिया है जो कि ये गलत ही है, ठीक है, गलत ही है, अभी शांत समझ लीजिए, द बेल हैड रंग 10 मिनट्स अर्लियर, ठीक है, यानी कि जो घंटी है वो 10 मिनट पहले से बज रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है आप लोगों का, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब 3 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसमें देखिए सब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी, सब्जेक्ट तो यहाँ पे है, और वर्ब 4 है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए तीसरी में क्या है, आई रिमेंबर योर फेस, ठीक है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये ऑब्जेक्ट, ये योर फेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, रिमेंबर यहाँ पर वर्ब 1 है, ठीक है। लेकिन आप लोग को हमेशा याद रखना है कि सिंपल पास्ट फॉर्म में क्या लगता है, तो सबसे पहले आप लोग का लगता है सब, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं, सबसे पहले आप लोग का लगता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आप लोग का लगता है वर्ब 3, ठीक है, फिर आप लोग का लगता है क्या चीज़, तो ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये किस में है, देखिए सीमा है आप लोग का सब्जेक्ट, हियर है आप लोग का वर्ब 3, और नेस्टी साउंड है आप लोग का ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, 21 का। चलिए अब अगर हम चलते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल नॉन फाइनाइट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर बहुत सारा नॉन फाइनाइट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको चूज करके यहाँ पर भरना है, ठीक है। वी इट यानी कि नॉन फाइनाइट पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बोर्ड एग्जाम में क्लास 9th का, ठीक है। चलिए वी ईट, तो वी ईट क्या हो जाएगा आप लोग का, वी ईट टू लीव, ठीक है, हम लोग खाएंगे तभी जीवित रहेंगे, ठीक है, हम लोग खाएंगे तभी जीवित रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिए, इतना से इसको कर लेते हैं। 23 नंबर पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल वर्ब, ठीक है ना, मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक है उसको मॉडल्स को चूज करके भरना है। देखिए मॉडल आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन एक ही नंबर का मॉडल्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और मॉडल का क्वेश्चन का यहाँ पर सही होगा मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा ये। चलिए 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस चूज करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर V1 या तो फिर V5 आता है, फिर आप लोग को ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें फॉलो होगा वही आप लोग का होगा 24 नंबर का सही आंसर, ठीक है। तो देखिए 24 का सही आंसर किस में है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है सब्जेक्ट है और विल लगा हुआ है, ठीक है ना, और प्ले और टुमारो लगा हुआ है, ठीक है। तो वर्ब 1 तो है लेकिन यहाँ पर विल लगा हुआ है, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आई है, आई मतलब सब्जेक्ट है, और यहाँ पर देखिए वर्ब 1 भी है, ठीक है, और ये टीनेजर, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यही वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, इनका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 25 में क्या है, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा सही प्रीपोजिशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर हम चूज करते हैं। क्या, द सोल्जर आर वार, द सोल्जर आर वार मतलब जो सेना है वो लड़ाई करता है, तो इन वार, ठीक है ना, इन वार मतलब लड़ाई में है, ठीक है, द सोल्जर आर इन वार मतलब जो सोल्जर है वो लड़ाई में है अभी, ठीक है। चलिए अब आपका क्वेश्चन शुरू होता है 26 नंबर से, ठीक है ना, 26 से 40 यानी कि पूरा टोटल मिलाकर के 14 क्वेश्चन आप लोगों को बुक से पूछा जा रहा है, ठीक है ना, बुक से आप लोगों का 14 क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं फटाफट कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों के बुक से, जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। चलिए क्या पूछा है फर्स्ट में,
यानी कि 26 नंबर में द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक इवलिन ग्लिनी इज अबाउट अ, देखिए ये जो लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें इवलिन ग्लिनी क्या है? तो परकशनिस्ट है। परकशनिस्ट मतलब बहुत सारे चीज़ों को बजाने जानते हैं वो, ठीक है ना, जैसे कि हो गया तबला, ढोलक, गिटार वगैरह, बहुत सारा चीज़, ठीक है। चलिए 27 में क्या है, हु गोट द ओल्ड बुक फ्रॉम द एटिक, ठीक है ना, यानी किसको एटिक में पुराना किताब मिला था? तो एटिक में पुराना किताब किसको मिला था? तो टॉमी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 28 नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछा है? हु इज़ द ऑथर राइटर ऑफ द लेसन, ठीक है, यानी कि कौन ऑथर या तो फिर राइटर है इस लेसन का? किसका? द फन द हेड का, ठीक है। तो द फन द हेड का राइटर कौन है आप लोगों का? तो एसिस एसिमोव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और आप लोग का ये पहला चैप्टर भी है। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं, हम देखते हैं क्या है। व्हाट डज द वर्ड संतोष मीन, संतोष का मतलब क्या होता है? तो संतोष का मतलब होता है आप लोगों का कंटेनमेंट, यानी कि संतोषजनक, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का संतोष कर लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 30 नंबर, ठीक है, अभी भी 10 क्वेश्चन से ज़्यादा बाकी है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आप लोग थक गए हैं, अगर आप लोग इरिटेटिंग लग रहा है थोड़ा सा 1 मिनट पूज कर लीजिए वीडियो को, फिर देखिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ही नहीं करना है। चलिए क्या क्वेश्चन है, हाउ डिड संतोष फील आफ्टर रीचिंग ऑफ द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, यानी कि जो संतोष है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया की ऊंचाई पर जब पहुंची तो उसको कैसा महसूस हो रहा था, ठीक है ना, हाउ कैसा लग रहा था? तो इट वाज ए स्पिरिचुअल एंड प्राउड मोमेंट, यह आध्यात्मिक और बहुत ज़्यादा प्राउड वाला मोमेंट था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा 30 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते 31 नंबर, हु टॉट इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ द पुंगी, यानी किसने पुंगी के साउंड को इम्प्रूव किया, यानी कि बेहतर किया, अच्छा किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बार्बर ने, ठीक है, यानी कि नाई ने, जो बाल उल बनाते इत्यादि करते हैं वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर का। क्या क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द गिवन पोएम्स इज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती, किसने सॉरी यहाँ पर जो ऑप्शन अभी दिया है नीचे उसमें से कौन सा सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखा गया पोयम है यहाँ पे वो पूछा गया, ठीक है। तो चलिए इसका हम सही आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ए में दिया है वाइंड, बी में दिया है रन ऑफ द रूफ, सी में दिया ऑन किलिंग अन ट्री, और यहाँ पर डी नंबर में क्या दिया है, तो नो मैन आर फॉरेन, ठीक है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का वाइंड, यानी कि ए नंबर, ठीक है। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, इसमें कुछ लिखा हुआ है, हाँ देखिए इधर बहुत छोटा है भाई, ये तो करना ही होगा। चलिए, व्हाट डिड द पोएट वांट टू क्रिएट फॉर हनी बीज इन द पोएम द लैक इल्स ऑफ इम्सफेरी, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो पोएट है वो क्या करते हैं हनी बीज के, ये जो सॉरी, व्हाट डिड द पोएट वांट टू क्रिएट फॉर हनी बीज, मतलब कि पोएट हनी बीज के लिए क्या बनाना चाहते हैं इस कविता में? तो हिप्स बनाना चाहते हैं, हिप्स मतलब छत्ता बनाना चाहते हैं उनको रहने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर 34 नंबर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया था? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया था आप लोगों का द रोड नॉट टेकन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम, ठीक है। ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन है द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज रिटन बाय, मतलब ये जो कविता है द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया आप लोगों का फॉबेक केरी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वेयर डिड द स्वेलो डाई, स्वेलो जो है वो क्यों मर जाती है, ठीक है। तो कहाँ पर, सॉरी कहाँ पे मर जाती है, ठीक है, स्वेलो कहाँ पे मरती है, लिटिल स्वेलो जो थी पक्षी वो कहाँ पे मरती है? तो एट द फीट ऑफ द स्टेचू, यानी कि जो स्टेचू होता है उसके फीट, उसके पैर के पास, ठीक है। चलिए अगला है 37 नंबर, व्हाट सर्व्स एज अ थर्ड हैंड टू मनी, यानी कि कौन सा अंग जो मंकी का है वो थर्ड हैंड यानी कि तीसरा हाथ के जैसा है? तो वो है आप लोग का हिज टेल, यानी कि उसका पूंछ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 38 नंबर का क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लेज्ड बिहाइंड, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि, तो देखिए इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर का, 38 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा कम चाइल्ड कम, ठीक है ना। जब जो बच्चा है वो भूला जाता है तो गार्जियन क्या बोलते हैं, कम चाइल्ड कम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 39 क्वेश्चन क्या पूछा है 39 नंबर का, हु ब्रोक इनटू द मर्चेंट्स हाउस, यानी कि मर्चेंट्स का हाउस को किसने ब्रेक किया था, किसने तोड़ा था? ए में दिया है किंग राजा, गलत बात, सिली मिनिस्टर, गलत बात, डिसाइपल, और डी में दिया है अथीफ, ठीक है ना। जबकि किसने तोड़ा था, थीफ ने, यानी कि चोर ने, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द टस्कर स्केप इन द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर,
तो जो टस्कर होता है वो कहाँ पर स्केप किया था इस स्टोरी में, ठीक है। तो कहाँ पर स्केप किया था, तो इनटू अ केज में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए इस प्रकार से हम आप लोगों को 40 इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन है वो हमने आप लोग को कराया है, जो कल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कल दिन में, मतलब 11 तारीख को जो होने वाला है उसके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, फिर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं।